कर रहे हैं। हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती है कि ऊपर वाले ने जनता के दिल में इतनी मोहब्बत डाली है कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी हज़ारों की तादाद में लोग भीग कर खड़ी हुई थी वहाँ पर। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि यूपी के जनता के दरमियान में रहें और उनका दिल जीतें, हमारा पैगाम उनको पहुँचाएँ। और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स जीतें। तो उसी सिलसिले हम लोग तमाम पार्टी के ज़िम्मेदार मेहनत कर रहे हैं कलेक्टिवली। बताया जाता है कि ओवैसी साहब प्रचार करते हैं जहां पर उनकी सीटें निकल कर आती हैं, जीत होती है। आपने क्या कुछ आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि किन किन जगह पर उत्तर प्रदेश में हमारे को जलसा करना है, रैली करनी है और मत देना है वहां पर? नहीं, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, इसमें सिर्फ मैं नहीं या हमारी पार्टी नहीं, बल्कि सब पॉलिटिकल पार्टी अपने स्ट्रांग पॉइंट्स पर ज़्यादा तवज्जो देती है। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने ये ऐलान किया, ये फैसला लिया कि हम लोग 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं यूपी के। यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है, 21 करोड़ का एक प्रदेश है, तो जाहिर है वक्त बहुत कम है, इसीलिए हम पूरी कोशिश करें ज़्यादा मुकामात पर विधानसभा तक हम पहुँचें और कोशिश तो पूरी चल रही है। लेकिन सर, आपके ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि इसकी राजनीति करते हैं, तो सीट के बंटवारे में या फिर अलायंस क्या माइनॉरिटीज पार्टी के साथ ही आप करेंगे? नहीं, हम तो अभी तक ओम प्रकाश राजभर साहब के भारतीय संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं हम। और हमने जाकर शिवपाल यादव साहब के घर में एक नहीं 2 मरतबा उनसे मीटिंग की। और हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी और पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए। हमने शिवपाल साहब को भी कहा, ओम प्रकाश राजभर साहब को भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर अगर कोई अलायंस करने के तैयार है तो हम करने तैयार हैं। तो ये कोशिश हमारी चल रही है। और रहा सवाल हारने का जीतने का, तो इलेक्शन है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। मगर हम पर जो झूठा इल्ज़ाम लगता है, आप देखिए बिहार में बाई इलेक्शन हो रहा है 2 सीटों पर, वहां पर गठबंधन के नाम पर आरजेडी और कांग्रेस लड़े और हम पर कई इल्ज़ामात लगाए। आज कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मुकाबले में है, अब किसको बी टीम कहेंगे वहां पर? तो ये इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही एजेंडा है कि ओवैसी जो मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करने की बात करता है, वो उनको पसंद नहीं आती। वो यादवों की लीडरशिप को बर्दाश्त करेंगे, अपर कास्ट की लीडरशिप को बर्दाश्त करेंगे, मगर जहां पर मुसलमानों की बात आएगी तो वो उसके लिए बड़ा उनको एलर्जी हो जाती है और परेशान हो जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो कुछ के आपने कुछ बनाया हुआ है, क्योंकि बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी के लिए खराब स्थिति रहेगी तो पश्चिम में रहेगा, क्योंकि किसान का आंदोलन चल रहा है और साथ में बेरोजगारी है, महंगाई है, जाट नाराज हैं। तो नहीं, मेरा मानना है कि सिर्फ पश्चिम क्यों बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी से एक नाराजगी है। और हमारा मानना है कि उस नाराजगी को बीजेपी को हराने में अगर कन्वर्ट करना है तो सबको मिलकर इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। यकीनन नाराजगी है, यकीनन नौजवान में बहुत गुस्सा है बेरोजगारी का। कोविड के दूसरे वेव में जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, अंतिम संस्कार के लिए ना लकड़ी मिली, ना ज़मीन मिली, ना दवाएं मिली, तो हर गवर्नेंस के हर इशू पर बीजेपी नाकाम साबित है। तो सिर्फ किसान या जाट बल्कि हर समुदायों में बीजेपी से एक नाराजगी है। मगर शर्त यह है कि अगर मिल के लड़ेंगे तो उसमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ तौर पे कहा कि जनता इंतजार कर रही है कि बीजेपी के खिलाफ वोट करके उसके खिलाफ विपक्ष वाले को सरकार बनाए। देखिए, हम आपको इसमें आरोप आप पे ये लगा कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी का स्टैंड मजबूत हो इसलिए आप माइनॉरिटीज को वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक सबसे बड़ा सपा का धड़ा है? नहीं, हम पहले ही ये कह चुके हैं कि MY कॉम्बिनेशन से आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। आपको A to Z कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बीजेपी को टफ फाइट दे सकते हैं और तभी जाकर हम योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं। अब ये इन लोगों पर है। मगर अगर ये समझेंगे कि 19% मुसलमान सिर्फ इनको वोट डालता रहेगा और वो हमारे वोटों पर, मुस्लिम वोटों पर राजनीति करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। हालात बदल चुके हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि पार्लियामेंट के चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़े, उसके बावजूद भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाए, सिर्फ 15 सीट पार्लियामेंट से जीत पाए, जबकि 75% मुसलमानों ने आपको वोट दिया। तो ये भी तो एक रियलिटी है। इसलिए हमको ये लगता है कि आज MIM पार्टी का एक पहले से ज्यादा MIM पार्टी स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश में, पहले से ज्यादा
लोगों में एक्सेप्टेंस है और बहुत अच्छे काबिल बहादुर लोग हमारी पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। हिस्सेदारी की बात आप कह रहे हैं, क्या हिस्सेदारी? बिल्कुल हिस्सेदारी होगी, हमारी लड़ाई पूरी हिस्सेदारी की है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हम तो वोट डालने की कोई मशीन तो नहीं है आपके लिए, आप हमको क्या हिस्सा देंगे? क्यों आज लोएस्ट लिटरेसी रेट मुसलमानों का है, महिलाओं में लोएस्ट मुस्लिम महिलाओं का है, क्यों कम ग्रेजुएट सिर्फ 2% मुसलमान है, क्यों 27% मुसलमान जेल में है, क्यों फायरिंग में ज़्यादा इनकाउंटर में मुसलमान मर जाते हैं? तो ये सब सोशल ये जो प्रॉब्लम्स है उसका रास ताल्लुक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ये पार्टीज करना नहीं चाहती उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का। एक आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश से जुड़ा लगता है कि एक ऐसे समय में चुनाव आया है जिस समय ओवैसी के लिए रास्ता क्लियर हो गया है, क्योंकि आजम खान साहब जेल में हैं। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, बड़ा चेहरा, ना ना ना, मैं हरगिज इस तरह का आदमी नहीं हूँ। मैं आजम खान साहब के लिए दुआ भी किया हूँ, जनता से भी अपील किया हूँ कि उनके लिए दुआ करिए, उनकी मुश्किलात में अल्लाह कमी लाए, वो जल्द से रिहा हो जाए। देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकती हैं समाजवादी पार्टी से, मगर आजम खान साहब तो एक बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का उनके लिए, और हमारा मानना है कि उनको डेलिबरेटली उनको परेशान किया जा रहा है, उनको इस तमाम माहौल में और उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इसे को इनवाइट किया है आने वाले समय में अफगानिस्तान के मसले पर नवंबर 10 या 11 को एक बड़ी बैठक हो सकती है भारत में। फिर ये किस तरीके की नीति है सर? इंडिया और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बात करने के लिए तैयार है एक टेबल पे? देखिए जम्मू कश्मीर में हमने सीज फायर को मान लिया, LOC पर सीज फायर ब्रेक हो गया था, हमने सीज फायर को मान लिया। क्यों माना हमने? फिर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हमारे फौज के सिपाही मर रहे हैं, कभी 5 कभी 2 जॉइंट जूनियर कमीशन ऑफिसर मारा गया कल, सिविलियंस की टारगेटेड किलिंग हो रही है वैली में। और ये कहां से हो रही है? तो पड़ोसी देश से आ रहे हैं। अब तो वो लोग अपने आर्म टेररिस्ट को भिजा रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं। अब आप NSA से क्या बात करेंगे? पाकिस्तान के NSA से इनकी कोई पॉलिसी है क्या? फॉरेन पॉलिसी इनके पास कोई अप्रोच है क्या? बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं है। ना चीन के ताल्लुक से कुछ LAC पर कोई अप्रोच है, ना LOC पर इनका कोई कंसिस्टेंट अप्रोच है। कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट अप्रोच है, और जैसा इनको दबाया जाता है अमेरिका से उस तरह से हम लोग हरकत करते हैं। मगर क्या ऐसे माहौल में इन लोगों से बातचीत करने से क्या हासिल होगा? अफगानिस्तान सब जानते हैं, खुद RSS कह रही है कि चीन, पाकिस्तान, टर्की मिलकर तालिबान की मदद किए, और आप NSS की मीटिंग करेंगे। ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है इस बारे में। पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए। अरे बात क्या, आप तो भिजा रहे हैं ना, आप तो अपने ही देश से लोग अंदर आ रहे हैं। सरकार खुद कह रही है कि ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, उन हथियारों से टारगेटेड किलिंग हो रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का फेलियर है। मैं तो यह भी कहा हूं कि अगर उस किलिंग्स को रोका नहीं जाएगा वैली में, तो वो रेप्लिकेट होगा हमारे भारत के कोने कोने में। तो सरकार के पास आप किस लिए बात कर रहे हैं? क्या ये बीजेपी भूल गई? क्या आप इनको बिरयानी खिलाएंगे? क्या आप इनको कबाब खिलाएंगे? हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी है ही नहीं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। आपके पूरी इस बात से ये लग रहा है कि न सिर्फ डिप्लोमेसी बल्कि इंटरटेनमेंट, संगीत, खेल, सब चीज को त्याग देना चाहिए। यही तो बीजेपी ने मुतालबा किया था ना, यही तो बीजेपी कहती आ रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास एक कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आपने फॉरेन पॉलिसी को मोदी की पर्सनल पॉलिसी में तब्दील कर दिया, आपने फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़ दिया, इसीलिए तो सब ये चीजें हो रही हैं। अगर आपके पास विजन होता तो सब चीजें नहीं होती, मगर आप ये समझते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डिक्टेट करेगी फॉरेन पॉलिसी को और मोदी की पर्सनल करिश्मा चलेगा फॉरेन पॉलिसी में, तो हम हर चीज में नाकाम साबित हो रहे हैं। मेरा जुड़ा हुआ सवाल आपसे मैं क्लियर इसलिए पूछ रहा हूं कि ऐसे समय वक्त भारत पाकिस्तान को इनवाइट कर रहा है, अफगानिस्तान में सरकार बन रही है, हक्कानी नेटवर्क उस सरकार के हिस्सेदारी कर रहे हैं, 24 तारीख को क्रिकेट खेला जा रहा है, तो ये मल्टीपल ये सवाल तो बीजेपी सरकार को देना पड़ेगा ना। जब हमारे फौज के सिपाहियों की हत्या हो रही है, वैली में टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, बिहार के गरीबों को गोली मारा जा रहा है, तो